उठा देना। भारत माता की बिहारी तो प्यारी हो गई है, इसमें क्या हुआ है? थोड़ा सा तिरछे हो जाओ। अदिति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कंग्रेचुलेशंस। आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिले के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कहें, मदद कहें, किसने की, किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हाँ? थैंक यू तो सबसे पहले मेरे कोच जिन्होंने मुझे इस रैंक बनाया, फिर मेरे मम्मी पापा और मेयर सर मदन चौहान जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। तो कितना मुश्किल रहा या कहें ये सफ़र यहाँ तक पहुँचने के लिए? सब साथ थे तो थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा लेकिन था क्योंकि सब साथ थे। आगे क्या लक्ष्य रखा है अपनी फील्ड के लिए? आगे क्या? वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें मेडल ढेरों शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। एक मिनट अदिति, हमें ना क्या गया और कैसे सम्मान? मैं कराटे करती हूँ, मुझे 9 साल हो गए और मेरा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी ये गेम थी जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो कब हुई थी ये चैंपियनशिप? ये 6 को वेन थे वहाँ पे और 7 से 8 टूर्नामेंट रही। तो कैसे आपने किस तरह से तैयारी की इसकी? मेरी तैयारी पहले मैं यमुनानगर में ही कोचिंग लेती थी, फिर उसके बाद जब मेरा नेशनल में मेडल आया फिर उसके बाद मैं दिल्ली ट्रेनिंग के लिए चली गई। तो कब हुई थी ये गेम्स कब हुए थे? ये गेम अभी हुए थे, ये हमारी 4 को हमारी फ़्लाइट थी, फिर हम वहाँ पे पहुँचे, फिर उसके बाद 7-8 को हमारी फ़्लाइट थी। तो किस किस के साथ आपका कंपटीशन हुआ गेम? मेरी 2 बार इंग्लैंड से और 1 बार ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा उनकी खिलाड़ी? एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब आगे के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल। एक मिनट रुक जाओ भाई जी, इसको फ्लाइट मोड पे नहीं कर सकता तो कर रहे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो बर्मिंघम इंग्लैंड में 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी, उस दोनों में इन्होंने भाग लिया, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और उसमें अदिति ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया +68 वेट कैटेगरी में और -55 kg वेट कैटेगरी में ज्योति ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो कैसा महसूस होता है एज अ कोच जब आपके द्वारा ट्रेन किए प्लेयर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं? मैं तो सेवक हूँ जी, सेवक का काम तो सेवा करना ही है और आप लोगों का है महसूस करने का। तो और कोच के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा पारितोषिक तो जब उसका बच्चा ऊपर पहुँचे वही होता है, उससे बड़ा कोच उससे ज़्यादा चाहता नहीं। मैं आप लोगों को देख के और मेरा हौसला बढ़ रहा है कि भाई मैं और थोड़ा सा अच्छे से सेवा करूँगा ताकि और अच्छे प्लेयर निकल। थैंक यू सर। बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिले से हैं और आप मेयर हैं जिले के, आपने सम्मानित किया प्लेयर को, क्या कहना चाहेंगे सर? जब ये यहाँ आती थी ना मेरे पास, इंग्लैंड जाने से पहले मुझे लग रहा था कुछ करके आएगी, धमाका करके आएगी। हाँ रे जी, अरे मेरे साथ ना गांव की भाषा बोलती, मैं समझ गया होगा गांव की लड़की हैं। 2 साल पहले मैं इनको बधाई, साथ में जयप्रकाश को भी बधाई और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि इसका भविष्य उज्ज्वल है ये और उसको आगे बढ़े और जहाँ तक हमारे लायक कोई बच्ची के लिए किसी भी तरह की काम होगा हम उसके साथ हैं। सर, जिस तरीके से जो सरकार है वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ खेलों में भी बेटियों को ना सिर्फ प्रोत्साहित कर रही है बल्कि बेटियां विदेश से मेडल भी जीत के लेकर आ रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसे और ज़्यादा बेटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा? बेटियाँ आज किसी से कम नहीं है, बेटियाँ हर फील्ड में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का मैदान हो, किसी भी तरह विज्ञान हो, किसी भी तरह का कोई मैदान हो, आज बेटियाँ सबसे आगे एक कदम
बढ़ करके चल रही हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये अदिति खड़ी है। वहाँ इंग्लैंड में जाकर के दूसरे जब देश में बच्चा जाता है, नर्वस भी ज़रूर होता होगा, तो इससे बैठ के बात करेंगे। और वहाँ से निकल कर के आना और मेडल जीत करके आना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ देश का भी सम्मान, इसके साथ देश के साथ हमारा, मैं अगर यमुनानगर कॉर्पोरेशन की बात करूँ, यमुनानगर जगाधरी की बात करूँ, तो हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है। उसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक मिनट कौन जी याद है? खेलना, प्रतिस्पर्धा में खेलना, बहुत दबाव होते हैं। उन दबावों को सबका मुकाबला करते हुए मैं अदिति से बात कर रहा था कि जब विदेशी खिलाड़ी के सामने आप खेलने के लिए गए तो आपके मन पर क्या गुजर रही थी? वो कहने लगे, अदिति बिटिया कहने लगी कि खेलने से पहले तो बहुत कुछ गुजर रही थी, परंतु मैट पर आते ही मन में एक ही भाव आया कि ये प्रतिस्पर्धा मैंने जीतनी है। और मैंने एकाग्र मन होकर, एकाग्रचित होकर सारी कंसंट्रेशन जीतने की तरफ लगा दी। और उसी का परिणाम हुआ कि मैं इंटरनेशनल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हूँ। इस बिटिया ने एक खारवन की भी अपनी बिटिया, वो सिल्वर मेडल लेकर आई है, ज्योति। उसके घर हम गए थे जब वो खेलने के लिए जा रही थी, उससे पहले शुभकामनाएं देने के लिए। और आज वो 4 बजे वो भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हम आज बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए और इसकी पीठ थपथपाने के लिए कि भविष्य में आप और आगे बढ़ो। जिस प्रकार का भी सहयोग नगर सेवक के नाते, नगर विधायक के नाते आप हमसे एक्सपेक्ट करोगे, हम पूरा करेंगे। और जिस प्रकार का सहयोग आप सरकार से एक्सपेक्ट करोगे, हम सरकार से भी वो सहयोग आपका पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस बड़े ही शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर मैं अदिति रघुवंशी को, उसके परिवार को और बुढ़िया के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बिटिया ने अखिल विश्व के स्तर पर बुढ़िया का नाम, यमुनानगर का नाम, संयोग से बुढ़िया जो है वो यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में ही आती है, यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में ही आती है। इसलिए हमारे लिए डबल प्रसन्नता का विषय है। इसको शुभ आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और इसका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।